वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी 4 हो चुके थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज force applied on a body F is equal to 2I plus 3J or minus 4K displaced from point 210 to 342 find the work done। ये इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो फार्मूला आपका W क्या है? W इक्वल टू एफ डॉट एस। तो F इज 2I प्लस 3J माइनस 4K। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर आपका जो पोजीशन वेक्टर दिए थे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो लास्ट पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कीजिए। तो 3I प्लस 4J प्लस 2I, तो 3I प्लस 4J प्लस 2K, 3I प्लस 4J प्लस 2K, तो 3I प्लस 4J प्लस 2K माइनस 2I प्लस J प्लस 0, तो माइनस 2I और माइनस J प्लस 0, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस 0। इनको डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो 2 इंटू 3 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 4 और 2 का माइनस 8 हो गया। इस तरीके से 3 जूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, टू फोर्सेस F1 and F2 are acting at any body and body is displaced from 100 to 211। तो F1 और F2 को ऐड कर लीजिए वेक्टर से। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो 2I प्लस 4K, तो यहाँ पर 2I प्लस 4K, 2I प्लस J नहीं है तो 0 प्लस 4K, और 3J प्लस 2K, तो 0, यहाँ पर I नहीं है तो 0 प्लस 3J प्लस 2K, मतलब तीनों लिखा करिए, नहीं तो एक का दूसरे में जोड़ जाइएगा, ऐड हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। IJK जो नहीं उसका 0 लिख दीजिए। अब इस तरीके से I को जोड़ लीजिए तो 2I हो गया, और K और J का जोड़ दीजिए 3J हो गया, K के जोड़ दीजिए 6K हो गया। तो ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 6K और 2I प्लस J प्लस K, 2I प्लस J प्लस K और माइनस I, और दोनों 0 है, माइनस केवल I आएगा। तो I सबट्रैक्ट हुआ तो 2I में से I निकल गया, I प्लस J प्लस K, और इसको दोनों को वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 1 2 आया, 3 इंटू 1 3 आया, 6 इंटू 1 6 आ गया। तो इस तरीके 11 जूल आ गया। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 7। और प्रॉब्लम नंबर 7 है कि फोर्स कांस्टेंट न हो, force is variable. If force is variable, the amount of work done W is equal to integral f dx। अब ये आया कहाँ से? अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई कर्व खींच दें, किसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व अगर खींचते हैं, तो ये आपका y एक्सिस पर फोर्स है और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो कर्व आया, और कर्व में स्ट्रिप काट लीजिए। ये स्ट्रिप है dx थिकनेस की, और यह फोर्स है, तो f dx इसका एरिया हो गया, और यही वर्क हो गया। dW इक्वल टू f dx। टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल टू
x1 to x2 f dx, that is equal to total area covered by the curve. So total area covered by the curve is equal to work done.